नमस्ते, नमस्कार आप सभी को गुड इवनिंग। अंजनी पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज कुछ व्यस्तता के कारण आपकी क्लास नहीं डल पाई, लेकिन अब हम आ गए आपके साथ क्लास लेकर। फिफ्थ मैथ रिवीजन क्लास है। एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिवीजन कराना था, जिससे आप अच्छे से रिकॉल कर पाए, आपका पेपर अच्छा हो। चलते हैं टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम राइट इन वर्ड्स। क्या पढ़ेंगे? राइट इन वर्ड्स। इंडियन सिस्टम में वर्ड्स कैसे बनाएंगे। दूसरा होगा राउंड द नंबर्स नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का फिर लेंगे हम रोमन नंबर्स, कुछ रोमन न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। फिर आपकी आएगी वर्ड प्रॉब्लम, फिर सिंप्लीफाई, फिर प्राइम नंबर्स। समझ लिया? टाइम कम है, चलते हैं टॉपिक के साथ। फर्स्ट आपका राइट इन वर्ड्स। क्या लिखा है? राइट इन वर्ड्स। पहले तो इसमें कॉमा लगाओ, समझाए थे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। आपको पता है, अपने इंडियन सिस्टम मैंने अच्छे से कराया। बस मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि आपको हम ढंग से रिवीजन करा सकें, आपको याद आ सके। तो आपको पता है इसका अगर हम कॉमा लगाएं तो कैसे लगेगा? 2 0 0 0। कितनी जीरो है? 4 जीरो। तो वंस, टेंस, 100, यहाँ कॉमा लगेगा। 1000, 10,000 एक ग्रुप में। अगर हम यहाँ बनाएं तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10, 10,000। तो क्या बोलोगे? 20,000। सीधा से क्या बोल दोगे? 20,000। समझ में आया? 20,000। इसका देखो 695। पहले तो आप ये जान लीजिए कॉमा आपको कहाँ लगाना है। 695,724 ये नंबर दिया है, इसमें आपको कॉमा भी लगाना है, इसका नंबर नेम भी बनाना है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 हो गया। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। या लेख आ रहा है, लिखोगे 6 लाख। क्या लिखोगे? 6 लाख 95 मिला के क्या बोलोगे? 6 लाख 95,700 700 और क्या लिख दो? 24 नंबर समझ में आ गया? क्या था? 1 10 100 1000 10,000 लाख। 6 लाख 95,724। ऐसे ही अब आपका होमवर्क खुद बना लेंगे, कुछ विशेष नहीं है। 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1,84,324। समझ में आ गया नंबर्स? नेक्स्ट, राउंड ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट 10। बहुत अच्छे से कराए हैं। 10, 100, 1000 ये सारे नंबर मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं। बस रिवीजन देख लो। रिवीजन क्या है? नंबर डाउन कब होगा? नंबर डाउन यानी राउंड डाउन कब होगा? था 0, 1, 2, 3, 4। अगर ये लास्ट डिजिट आता है तो नंबर क्या होगा? डाउन। नंबर अप कब होगा? तो 5, 6, 7, 8, 9। नंबर तब क्या होगा? अप होगा। चेक करो। 10 में देख रहे हैं तो हमें ओनली पीछे का लास्ट डिजिट देखना है। 1 से डिजिट कौन सा देखना है? 1 से। हम 10 का चेक करें तो 1 देखें, 100 का चेक करें तो 10 देखें, 1000 का चेक करें तो 100 देखें। तो मुझे क्या करना है? 10 का करना है तो हम 1 का देखें। देखिए 1 डाउन में आ रहा है, पीछे आपको क्या लगा देनी है? 0। क्या लगा देनी है? 0। तो आगे का नंबर आपको सेम रख देना। ये ऐसा कब होगा? डाउन में। कब होगा? डाउन में। एक अप वाला ले लीजिए। अब इसमें आपको 10 का बताया नहीं, वन ये आपका एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा है उसको तो ऐसे का ऐसे ही रखिए। अब आपको इन दोनों में चेक करना है। 55, 55 में लास्ट डिजिट क्या अप में आ रहा है? बोलोगे यस मैम अप में आ रहा है। तो आपको क्या करना है? पीछे तो 0 और आगे वाली प्लेस पे आपको एक नंबर बढ़ा देना है। तो यहाँ कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। तो बोलोगे 55 को 10 में राउंड किया तो कितना आया? 60। ऐसे ही 49 लास्ट का 9 क्या अप में आ रहा है? यस मैम अप में आ रहा है। तो पीछे का 0 और आगे वाली प्लेस में एक नंबर इंक्रीज कर दो। समझ में आ गया राउंड ऑफ नंबर्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, रोमन न्यूमेरियल्स। क्या है? रोमन न्यूमेरियल्स। इस नंबर को सम करना है। क्या करना है? सम। क्या करना है? सम का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। इस रोमन नंबर्स को हम ले रहे हैं क्वेश्चन ए वाले को। इसको हम सॉल्व करेंगे भी। ट्रिपल एक्स
वी ट्रिपल आई, यही है। अब एंड की जगह क्या लगाना है, प्लस डबल एक्स वी। तो इसको चेक कर लो, यही हम समझाने के लिए पूरा डिटेल आपको बताएंगे। ट्रिपल एक्स कितने का, 30 का, 30 का, प्लस ये वी ट्रिपल आई किसका, ये वी 5 का, 5 6 7 8, 8 का, किसका हो गया, 8 का, प्लस हम ये पहचान लें कि डबल एक्स किसका, 20 का, और ये 5 का, प्लस 5। अब आपने जान लिया कि यहाँ होंगे 38, यहाँ होंगे 25। तो हम इतना लंबा क्यों खींचे, समझाने के लिए आपको बताया। इसको हटा दीजिए, हमें यहीं से पता चल गया कि ये किसका है, ये किसका है, ये है 38 का, ये है 25 का। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। 38 और 25 को ऐड करेंगे, कितने हो गए, 8 5 13 की 3 कैरी 1, 3 2 5 1 6, 63 हो गए, कितने हो गए, 63। अब 63 का आप क्या लिख देंगे, रोमन नंबर। रोमन नंबर मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, अब आपको देखना है, आपका भी तो कुछ होमवर्क है कि 63 का कॉपी खोल के देखो, 63 का रोमन नंबर क्या है, 60 का लिख देना और प्लस 3 का लिख देना, ये आपका खुद का होमवर्क रहेगा, ठीक है। समझ में आया, रोमन नंबर तुम रिवीजन कराने नहीं आए, ओनली समझाने आए हैं। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट नहीं, ऐसे डिफरेंस का समझ लो। डिफरेंस का क्या है, डिफरेंस का क्या है, देखो डिफरेंस मतलब यहाँ माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। ये देखो डबल एक्स 20 का, ये ट्रिपल आई, यानी कि हम यहाँ बोल दें पूरा सीधा सीधा हम यहाँ लिखेंगे, ये क्या किसका रोमन नंबर हुआ, डबल एक्स 20 का, ट्रिपल आई 3 का, टोटल मिला के हो गया 23। एंड की जगह क्या लगा दें, माइनस। रेफरेंस है इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। डबल एक्स किसका हो गया, 20 का। और ये वी डबल आई किसका हो गया, वी डबल आई कितने का हो गया, वी कितने का होता है, 5 का, और डबल आई 2 का, यानी 5 6 7 का। तो ये होगा 27, कितने हो गए, 27। अब 23 में से आपको 27 को क्या करना है, माइनस। बताओ कितने बचे, 23 में से 27 आप 27 में से 23 माइनस कर देंगे, 24 25 26 27, यानी 4 बचे, 4 नंबर बचा, कितना बचा, 4। और 4 का क्या होता है, आई वी, क्या होता है 4 का आई वी। समझ में आ गया। इस टाइप में कुछ क्वेश्चन, एक बैग में 22 kg 500 ग्राम शुगर है, एक बैग में इतनी शुगर है, तो कह रहा हाउ मच शुगर विल बी कंटेंट बाई, 225 बैग्स में कितनी होगी, 225 बैग्स में कितनी होगी। तो देखो वन बैग में इतनी है 22 kg 500 ग्राम। अब देखो ये केजी में है लेकिन ये ग्राम में, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1000 का क्या दे दें, डिवाइड, क्या दे दें, डिवाइड। जब डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 0.5, क्या हो जाएगा 0.5। अब 22 प्लस 0.5 को आप क्या कर लो, ऐड, क्या कर लो, ऐड, तो क्या होगा 22.5। अब कितने बैग दिए हैं, 225, 225 दिए, उठा के सी में क्या कर दो, 225 में 225 का आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आए आप लिख लें। समझ में आएगा, मेरा मकसद खाली इसका रिवीजन कराना है कि एक बैग में इतनी शुगर है तो इतने बैग में कितनी होगी। तो देख लो इधर ये केजी में दिया है, इससे कुछ बोलना नहीं है, खाली ये 500 ग्राम है, इसे केजी में चेंज करना है। 500 ग्राम को केजी में चेंज करनी, 500 में 1000 का क्या देना है आपको, डिवाइड, तो कितना आएगा 0.5 आएगा, वो 22 केजी में आपको ऐड करना है, तो ऐड करना है 22.5 आएगा। अब कितने बैग्स पूछे हैं तो उतने बैग्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आपका है। जरूरी तो नहीं है क्वेश्चन आ जाए, और चेंज भी तो हो सकते हैं, तो आपको सीखना है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, फर्स्ट देखो सिंप्लीफाई क्या है, ये वाला 40 मल्टीप्लाई 2 माइनस 36 इंटू 3। सबसे पहले दोनों के क्या कर लें हम, सॉल्व, मल्टीप्लाई। तो 42 जा कितने हो गए 80, माइनस 36 में कितने का मल्टीप्लाई करो, 3 का, 3 6 18 की 8 कैरी 1, 3 3 9 1 10, कितना हो गया 108, लिख लो यहाँ 108। अब 108 में से आपको कितना माइनस करना है, 80 कर दीजिए, 8 10 में से 8 2, कितना बचा 108 में से 80 माइनस करना है, 8 बचा, और 10 में से
10 में से 8 गए 2, और जब नंबर बड़ा हो तो साइन 28, यानी 108 में से 80, यहाँ पे साइन 100 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। सेकंड, सेकंड 26 डिवाइड 13 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10। सर जब डिवाइड देखे तो सबसे पहले किसको सॉल्व करो, डिवाइड को। किसको करो, डिवाइड को। तो 13 टू जा 2 लिख लिया, और मल्टीप्लाई लगा के 2 लिख लिया, लगा लिया, और माइनस का क्या लिख दिया, 10। समझ में आया। अब इसको 2 टू जा 4 माइनस 10, बताइए कितना बचा, 6 बचा। किसका बचा, 6 माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। समझ में आ रहा है, गुड। नेक्स्ट, इसको खुद कर लेंगे। 6 का डिवाइड 16 में, 6 का डिवाइड 16 में तो नहीं जाना है, यहाँ पे कुछ 30 12 कर लीजिए, चलो 12 कर ले रहे हैं, 12। 6 का डिवाइडेड 12 में, 6 टू जा 12 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 प्लस 8। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मल्टीप्लाई को, 2 5 जा 10 माइनस 3 प्लस 8। बताइए प्लस का नंबर क्या है, आपको पता है ना, पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। 18 में से 3 माइनस कर लो, कितने बचे, 15। कितने बचे, 15। समझ में आ गया, आ गया समझ में, गुड। सिंप्लीफाई समझ में आ गए। यही सीरीज से आपको करने, ऐसे ही करने हैं। डिवाइड देखे सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड ने देखे तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ने देखे तो ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। 7 पे देखो प्राइम नंबर्स, मैंने बताया था प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किससे डिविजिबल होते हैं, अपने ही टेबल से डिविजिबल होंगे और 1 से डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 35 एंड 25, ये हम यहाँ लिख रहे हैं 35 और लिख रहे हैं 15। इसके बीच के प्राइम नंबर बताओ। 35 के बाद 36 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 36 इसकी टेबल में आता है, वो अपने ही टेबल में है और किसी टेबल में नहीं आए। 36 के बाद 37, यस है, 37 अपनी टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। 37 के बाद क्या 38 है, नहीं है, क्योंकि 19 की टेबल में आता है। 39 है, 39 भी नहीं है, क्योंकि 13 की टेबल में आता है। उसके बाद 40 है, 14 भी नहीं है, क्योंकि 20 में आता है। फिर 41, तो 41 है, 41 41 क्या आएगा किसी में, 41 नहीं आएगा, तो 41 भी प्राइम नंबर है। 41 के बाद क्या होगा, 43, 43 के बाद 44 है, नहीं है, 45 भी नहीं है, 46 भी नहीं है, क्योंकि 23 की टेबल में आता है। तो 46 भी नहीं है, 47 है, क्या है, 47। क्या 47 के बाद 48 है, तो नहीं है, 8 की टेबल में आता है। 49 है, नहीं, 7 की टेबल में आता है। तो 35 और 50 के बीच के ये नंबर्स निकला है, 37, 41, 43, 47। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और किसी अदर टेबल में नहीं आते। जैसे हम बोलते 31 अपने ही टेबल में और किसी टेबल में नहीं आएगा, तो वो हो गया प्राइम नंबर। जैसे कि 11, तो 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 अपने ही टेबल में आता है। समझ में आ रहा है। 7 भी अपनी टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर। समझ में आ गया, गुड। 8, गिव द आंसर। अब ऐसे लिखा हो तो क्या मल्टीप्लाई करने लगोगे कॉपी में बैठ के, नहीं, टाइम नहीं इतना करने का। सबसे पहले बिल्कुल इजी, 1 का 5 से टेबल पढ़ लो। 5 बन जा 5, एक 0 है, चिपका दो यहाँ 0, लगा दी 0। 3 का किससे, 6 से, 3 6 18, काउंट करो 1 2 3, 3 0 लगा दो। 6 का 15 से टेबल कितने बार जाएगा, 90, 56 90, कितनी 0, 1 2 3 लगा दो, 1 2 3। बताओ ऐसे कर लोगे मल्टीप्लाई, गुड, कर लोगे, समझाया है। 9, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो घबरा मत जाना कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, पढ़ना पहले उसको। इफ 216 इज एडेड 40 टाइम्स, ये कह रहे थे 40 टाइम उसे ऐड करना है, तो फाइंड द टोटल। कुछ नहीं, 216 में आप कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 40 का। कितने का करते हैं, 14 का। क्या कॉपी पे बैठ के करोगे, तो नहीं, हम कॉपी पे नहीं करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। 216 का 4 से पहले मल्टीप्लाई करें, 6 4 24 की 4 कैरी 2, 4 1 जा 4,
4 वन जा 4 और 2 6 और 4 टू जा 8। मैंने 2 1 सॉरी कि तो कर क्या रहे हैं, 2 1 6 है, 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 वन जा 4 2 6 4 2 से 8 से कितना 8 6 4 216 में 4 का मल्टीप्लाई करा कितना आया 8 6 4। अब जीरो एक दिखिए आपको, ये जीरो क्या पीछे लगा दो जीरो तो बोलोगे इतना आएगा, फाइंड द टोटल कितना आएगा 8640। कुछ नहीं, जो नंबर दिया है इसमें इसका क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। एक ये कुछ क्वेश्चन है बाई यूजिंग डिजिट, ये कुछ आपको डिजिट दिए हैं, इनसे आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट बनाना है और आपको लास्ट में इसका सम कर देना है। समझो कैसे करोगे। पहले आपको डिजिट दिए हैं, देखो डिजिट से मुझे पहले क्या बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाएंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर 9, फिर देखो 6, फिर 3 है इसमें, फिर 2, फिर 0, क्या देखो चेक हो गए 9 6 दो बार 3 है, 2 बार 3 2 0 बन गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे, सबसे पहले क्या जीरो लग दोगे, नहीं जीरो नंबर से आगे हम नहीं लिखते हैं, तो सबसे पहले छोटा नंबर 2, फिर 0, फिर 3 3, फिर 6, फिर 9 2 0, फिर क्या है 3 3 6 9 2 4 6 2 4 6। समझ में आ गया। अब इनको क्या कर देना है सम, क्या कर दोगे सम, यानी इन दोनों नंबर को आपको जोड़ देना है, ऐड तो कर लेते हैं, अब इन दोनों नंबर को क्या करोगे ऐड। अब ये मानो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 ना करके कोई और नंबर डाल दिया, शायद आप कंफ्यूज हो, हम यहाँ 4 लिख दे रहे, क्या लिख दे रहे 4 लिख दे रहे, तब यहाँ क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ भी 4, क्योंकि एक मिनट यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ तो पहले क्या होगा ग्रेटेस्ट पर आ रहे हैं ना, तो 9 6 फिर 4 फिर 3 फिर 0, 9 6 9 6 4 3, 2 भी तो है 2 0। अब जब स्मॉलेस्ट करेंगे तो क्या करोगे 2 0 3 4 6 9, ये हो गया स्मॉलेस्ट, इन दोनों को क्या कर दोगे ऐड। फिर कुछ और भी है, अब नहीं है। समझ में आया रिवीजन अच्छे से, पेपर आपको अच्छे से देना है, ढंग से रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आपको अच्छे से पेपर करके आना है। गुड।